नमस्कार, मैं रविश कुमार। 17 नवंबर को घोषणा होती है कि जिनके घरों में शादी है वो अपने बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इस खबर के आते ही जिनके घरों में शादियां थीं वो बैंकों की तरफ भागे। अव्वल तो उन्हें भी उसी लाइन से गुजरना पड़ा जो होती तो बहुत लंबी है, मगर उसमें लगे सभी को पैसे नहीं मिलते। जब शादी के घर वाले कार्ड लेकर मैनेजर तक पहुंचे तो कई जगहों पर मैनेजर जवाब देने लगे कि हमारे पास देने के लिए 2.5 लाख रुपए नहीं हैं और इस तरह से पैसे देने के लिए उन तक लिखित रूप में गाइडलाइन भी नहीं है। टीवी पर ऐलान हो जाने से कोई पैसा कैसे दे देगा जब तक मैनेजर के पास लिखित निर्देश न पहुंचे। लिहाजा निराश लोगों को इन खबरों और फैसलों पर भी शक हुआ। 4 दिन तक अफरा तफरी रही, तब जाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 नवंबर को कहा कि बैंक अगले हफ्ते से ये पैसा देना शुरू करें जब उन्हें गाइडलाइन मिल जाएगी। 21 नवंबर को आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर दी जो गाइडलाइन बैंकों को भेजी। उससे शादी वाले घरों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। इसके अनुसार जो पहली शर्त ये थी कि 30 दिसंबर तक शादी वाले घर के लोग पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उतना ही निकाल सकते हैं जितना उनके खाते में 8 नवंबर तक जमा होगा। यही नहीं, दूल्हा दुल्हन के माँ बाप या खुद दूल्हा दुल्हन पैसा निकालने बैंक जाएंगे। दूल्हा दुल्हन के परिवार अलग अलग 2.5 लाख ही निकाल सकेंगे। जिस किसी ने ये गाइडलाइन बनाई है वो लगता है बहुत दिनों से किसी शादी में मेरी तरह नहीं गया है, ना ही उसके यहाँ किसी की शादी हुई है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई और वजह रही होगी। शादी वाले परिवारों की समस्या सिर्फ पुराने नोट बदलने की नहीं है, जो जमा है उसे निकालना भी है। बिल्कुल शादी सादगी से होनी चाहिए, लेकिन क्या यह फैसला लोगों का होगा या नोटबंदी से होगा? पहले से पता था, यह अचानक थोपा जा रहा है। अगर नोटबंदी का यह भी मकसद है तो इसे अगले लगन में भी लागू कर देना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक अपने पैसे को पाना किसी का भी अधिकार तो है ही, चाहे वो खर्च करे या ना करे। यही नहीं, शादी ब्याह की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। कई तरह के रोजगारों का इससे सृजन होता है, सहायता मिलती है, वो सब ठप हैं। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से अगर दूल्हा दुल्हन बैंक की लाइन में घंटों खड़े रहेंगे या उनके माता पिता, तो बाकी तैयारी का काम कौन करेगा? फूफा लोग वैसे ही नाराज रहते हैं। बहुत से लोग शादी के लिए उधार लेते हैं, घर बेचते हैं। यह सब पैसा कैसे बैंक में जमा होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अमेरिका से दिल्ली के खाते में जमा भी कर दे तो वो भी पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार तय कर रही है कि आप अपने खाते से कितना पैसा निकालेंगे, क्योंकि 86% नोटों का विस्थापन नए नोटों से अभी तक नहीं हुआ है। शर्तों की गाड़ी यही नहीं रुकी। अपना ही 2.5 लाख निकालने के लिए कैटरर्स, टेंट वाले, मैरिज होम को जो एडवांस दिया होगा उसकी रसीद भी बैंक को देनी पड़ेगी। जिसके घर में शादी है उसे यह डिक्लेरेशन हलफनामा जैसा देना होगा कि इस 2.5 लाख से उन्हीं को नगद राशि दी गई है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। जैसे आप मंडप सजाने के लिए फूल वाले को तभी इस 2.5 लाख में से दे सकेंगे जब वो लिख के देगा या आप लिख के देंगे कि उसके पास कोई बैंक खाता नहीं है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर फूल वाले के पास बैंक का खाता हुआ तो उसे चेक से देना होगा? हमारे सहयोगी शरद ने फूल वाले, हलवाई और टेंट वाले से बात की। हारमोनियम वाला, इत्र वाला, बहुत सारे लोग आते हैं शादी में। क्या वे लोग चेक से लेने के लिए तैयार हैं? टेंट वाले के अकाउंट कब होंगे? टेंट वाले, लाइट वाले अलग अलग करवा लो। एक कागज पे लिस्ट बना लो, सबके खाते नंबर लिख के मुझे दो, एडवांस में पैसा भेजो और तब बोलो कि मुझे सामान दो। बेटी की शादी की खातिर अपने ही खाते से 2 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक मैनेजर से मिन्नतें करती मुकेशी। बैंक कैश नहीं दे रहा, कह रहा है कि जिसको पैसा देना है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। नहीं दे रहे हैं, अपना अकाउंट कैसे दे देंगे बताओ? वो तो कह रहे हैं हमारे अकाउंट कहाँ है, इतने हम भी गरीब आदमी दुकानदार। उन्होंने कहा मैं तो जो नगद चाहिए। सवाल यह है कि सरकारी ऐलान के बावजूद बैंक जरूरतमंदों को पैसा क्यों नहीं दे रहे। यूपी के बुलंदशहर जिले के गुलावटी कस्बे के बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच मैनेजर ने बताया कि न तो उनका सिस्टम अभी अपग्रेड हुआ है और न ही लोगों को देने के लिए उनकी ब्रांच में पर्याप्त पैसा है। पहली बात तो कि सिस्टम में प्रोविजनिंग नहीं किया है। वीकली 24,000 ही विड्रॉ कर सकता है बंदा। अच्छा। ठीक है। दूसरा, हमारे पास से पीछे से कैश भी बहुत कम आ रहा है। 7-8 लाख रुपए पर डे ऑन एन एवरेज आ रहा है। अगर हम 4 शादी वाले आ गए, अगर सबको हम 2.5 लाख एज पर नॉर्म्स अगर कर देते हैं तो सिर्फ 3 से 4 बंदे हम निपटा पाएंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसका नोटिफिकेशन जारी करने में 5 दिन लगा दिए।
यही नहीं, नोटिफिकेशन जब आया भी तो साथ में ढेर सारी शर्तें लेकर आया, जैसे जिन हलवाई, टेंट, बैंड वालों वगैरह को पैसा देना है उनकी जानकारी दो, साथ में उनसे लिखवा कर लाओ कि उनका बैंक अकाउंट नहीं है। यही नहीं, वही पैसा आप निकाल पाएंगे जो 8 नवंबर तक आपके खाते में जमा हुआ था। कि भाई किसको देना, पहले तो ये बताओ। और नहीं देगा, क्या लिखवाना है, बोला जाओ कहीं और दूसरी जगह, क्यों लिख के देगा, क्या जरूरत पड़ रही है उसको लिखने की। बेटे की शादी है तो चुटमुट के भी सामान लाने पड़ते हैं और सभी चीज की तो लिस्ट बना कर नहीं दी जाती है बैंक वाले को। हलवाई का भी है, सब चीज के खर्चे है। शादियों का सीजन है और ऐन मौके पर जब लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं तो ये सब शर्तें पूरी करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। लोग अब अपना ही पैसा निकालने के लिए कभी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी शादी का इंतजाम करने वालों के। इस कागजी कार्रवाई ने उन्हें घन चक्कर बनाकर रख दिया है। लेकिन बैंक के अधिकारी भी क्या करें, वो नोटिफिकेशन से बंधे हुए हैं। अभी तक आपने, जैसे आज ये सर्कुलर आ गया है, अब आप जो है आप यहाँ से दे रहे हैं, तो कितने ऐसे लोगों को आप जो है दे चुके हैं कि जिनके घर में शादी है? लोग आ तो रहे होंगे जिनके शादी मांगने के लिए। हाँ जी, अभी आए हैं 2 बंदे, हमने उन्हें फॉर्मेलिटी बता दिया और परफॉर्मा भी दे दिया है कि आप इसे फिलअप करके लिए हम आपका करेंगे। फिर कुल मिलाकर शादी के लिए अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालना बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया हो गई है जैसा कि आप बैंक से लोन ले रहे हो, क्योंकि आप जो दस्तावेज बैंक में जमा कराएंगे उसको ब्रांच मैनेजर वेरीफाई करके अपनी जिम्मेदारी पर आपको आपके ही अकाउंट से पैसा देगा। क्या हमारी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अब तक रही है उसमें शादी का सारा इंतजाम इतनी जल्दी चेक या ऑनलाइन पेमेंट से हो सकता है? ये देखने के लिए हम गुलावटी कस्बे में पहुंचे सुभाष राणा के पास, जो बीते 10 साल से शादियों में हलवाई का काम करते हैं। लगभग 10 से 12 हजार रुपए में 700 से 800 लोगों का खाना बना देते हैं। कहते हैं कि बैंक अकाउंट है तो, लेकिन इस काम में कैश ही ठीक रहता है। चेक ले सकते हैं लेकिन कोई बहुत जानने वाला होगा तभी, वरना कौन इस चक्कर में पड़े। कल चेक बाउंस हो गया तो मतलब जानने वाला है तब तो चेक ले लेंगे। हाँ, जब तो चेक चल ही जाएगा। अच्छा, लेकिन वैसे अगर जानने वाला जानने वाले से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कि मान लो चेक काट दिया और पैसे बैंक में ना मिले, कैश उसके खाते में ना मिले, तो 10 दिन बाद ही जाना पड़ेगा। तेजपाल भी 7-8 साल से ब्याह, शादियों और दूसरे समारोहों में टेंट कुर्सी का काम करते हैं। कहते हैं कि काम ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए पैसे नकद ही लेते रहे हैं, आगे भी नकद ही लेंगे क्योंकि धंधा वैसे ही बहुत मंदा चल रहा है। देखो जी, हमारे पास इतना तो मोटा पैसा आता नहीं, छोटा मोटा पैसा खर्चे में चला जाएगा। अच्छा, जो हम इतना बैंक में जाके जमा करें, हाँ, इतना खर्चा, इतना मोटा पैसा नहीं आता, अपने खर्चे ला के आता वो अपना यूज कर लेते हैं। शादियों में धूम मचाने के लिए बैंड भी जरूरी हैं। राजकमल बैंड के कुंवर सिंह ने बताया कि करीब 35 आदमियों के बैंड, बग्घी और जनरेटर के लिए वो करीब 10,000 रुपए लेते हैं। बैंक अकाउंट नहीं है, कैश ही लिया है और कैश ही लेंगे। देहात के मामले में कैश लेते हैं। अच्छा, देहात के मामले में कैश ही चलता है। अच्छा, मतलब यहाँ चेक किया, कोई दूसरी कुछ नहीं जी, कोई दूसरे तरीके से पेमेंट करने लगे, कोई और ये तरीका सरकार कह रही है कि अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए, जैसे जिसका जो आपका जो आपको हायर कर रहे हैं वो लोग आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दें या कुछ करा दें तो आप ले लेंगे। अकाउंट हमारे पास जब है नहीं तो कैसे कराएंगे फिर? शादी में फूलों के बिना सजावट कैसी? फूलों का काम करने वाले राहुल कहते हैं कि ये चेक का चक्कर बुरा फंस गया है। मंडी से फूल कैश में लाते हैं और अपने यहाँ लेबर को भी कैश ही देते हैं। बैंक अकाउंट है लेकिन कैश जिंदाबाद। आपका जो बैंक अकाउंट है वैसे? हाँ, बैंक अकाउंट है। तो अगर अभी सरकार यूँ कह रही है कि आप कैश ना लेके चेक ले लें तो आप क्या ले लेंगे? ये कहाँ से ले पाएंगे फिर उसे खुलाना को? इतने 4 दिन भूखा कौन मरेगा? 2 दिन 3 दिन तो लाइन में लग जाओ, रात को 2-2 बजे से लाइन में लगना पड़े। ऐसा भी हो रहा, इनका तो ये चल ही रहा है। ये अपने ज्यादा ना कमा के थोड़े 100-200-500 अपने बन जाए, ऐसे अपने ठीक है। शादी वाले परिवारों को केंद्र सरकार के फैसले से थोड़ी राहत सी मिली थी, लेकिन रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन से वो राहत हवा हो गई। अब परिवार के जिम्मेदार लोग, जिन्हें शादी के इंतजामों में लगा होना चाहिए था, वो बैंकों के चक्कर ऐसे ही काट रहे हैं जैसे मकान के लिए लोन लेने के वक्त काटते हैं। गुलावटी से शरद शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यही नहीं, बैंक को सारे दस्तावेज संभाल कर भी रखने होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 नवंबर को एक और सर्कुलर जारी किया है। इसे ठीक से एक बार देख लीजिएगा। 21 नवंबर का सर्कुलर मान्य है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन है कि जिस इंसान को 10,000 या उससे ज़्यादा नगद देने होंगे उन्हीं का ही नाम बैंक में जमा कराना पड़ेगा। बैंक वालों का भी काम कितना बढ़ गया है। इस बहाने हर मैनेजर हमारे समाज की जो सच्चाई देख रहा होगा वो अद्भुत ही होगा और विचित्र भी। उम्मीद करता हूं कि कोई मैनेजर इन अनुभवों को कलमबद्ध भी करेगा। समाजशास्त्री को घूम घूम कर शादियों की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि इस वक्त भारत में लाखों शादियां कैसे हो रही हैं। दिल्ली में तो एक दिन में 25 से 30 हजार शादियां हुआ करती थीं। अब आते हैं किसानों की समस्या पर। वित्त मंत्री जेटली ने भी कहा है कि सरकार का अगला जोर फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा, तो हम भी किसानों पर फोकस करते हैं। नवंबर से लेकर 15 दिसंबर का जो महीना होता है, 15 दिसंबर तक रबी की बुआई का होता है। रबी में मुख्य फसल गेहूं की है, लेकिन इलाके के हिसाब से लोग रबी के सीजन में चना, जौ, आलू, मसूर भी बोते हैं। इस दौरान सिर्फ बीज ही नहीं, खाद की भी जरूरत होती है। इसके लिए किसान धान बेचकर पुराना कर्ज चुकाते हैं, नया कर्ज लेते हैं। नोटबंदी के कारण किसान कोऑपरेटिव बैंक से बीज, खाद और दवा नहीं खरीद सकते और ना ही लोन ले सकते हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को नोट बदलने, जमा करने और निकालने पर रोक है। इनके पास नए नोट नहीं हैं तो निकालने पर कहां से पैसे देंगे, इस तरह से समझिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी नोटों की कमी की शिकायत कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ बैंक नहीं बल्कि दवा, खाद और बीज की दुकानों का भी काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक किसानों की लाइफलाइन है। मुंबई जिला सहकारी बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि रिजर्व बैंक ने मनमाने तरीके से जिला सहकारी बैंकों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। बुआई का वक्त 15 दिसंबर तक है, इसलिए सरकार और किसान के पास अभी भी 1-2 हफ्ते का समय है कुछ करने के लिए। बहुत देरी होगी तो गेहूं की पैदावार तो बढ़ जाएगी, मगर उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिला कोऑपरेटिव बैंक और PACS किसानों को बताएं कि वे अपने खाते से हर हफ्ते 24,000 निकाल सकते हैं, लेकिन इन बैंकों की शिकायत है कि उन्हें नोट ही नहीं मिल रहे हैं। प्रीमियम की भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। नए नोटों की कमी या अदला बदली की अनुमति न होने के कारण किसानों पर क्या असर पड़ रहा है, यह जानने के लिए हमने गाजियाबाद जिला सहकारी बैंक के कुछ लोगों से बात की। इस बैंक के 2-3 जिलों में 33-34 ब्रांच हैं और 3.5 लाख किसान इसके सदस्य बताए जाते हैं। गाजियाबाद को 4 करोड़ रुपए ही जिला सहकारी बैंक को अलग अलग बैंकों से मिले हैं। नया नोट पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। 29 ब्रांचों का आंकड़ा बताता है सहकारी बैंक का कि अभी तक 1 करोड़ 34 लाख का ही लोन बटा है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यानी 8 से 22 नवंबर के बीच 4 करोड़ 44 लाख का लोन बढ़ चुका था। इस वक्त सिर्फ 64,000 किसानों को रबी की खेती के लिए कर्ज मिला है। करीब 3 लाख किसानों को कर्ज के पैसे नहीं मिले हैं। तो इतने सारे किसान पैसे की कमी का सामना कर रहे हैं। सिर्फ खेती ही नहीं, किसानों का बाकी जीवन भी प्रभावित हुआ है। इलाज, शादी, स्कूल की फीस के अलावा वे पशुओं के लिए चारा और खली भी खरीद के लाते हैं। पशुओं की भी दवा दारू होती है, वो आदमी की तो होती ही है। सबको इंतजार है कि सरकार कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में कुछ सकारात्मक फैसला करेगी और राहत देगी। एक बैंक मैनेजर ने बताया कि सरकार को खाद के लिए कुछ करना चाहिए। उनका सुझाव है कि नया खाता खोलने पर रोक लगाई जा सकती है कोऑपरेटिव बैंक में। पुराने खाते में जमा करने और निकालने की राशि सरकार तय कर सकती है। सरकार ने सोमवार को फैसला सुनाया था कि किसान के केंद्र और राज्य सरकारों के बीज केंद्रों, कृषि विद्यालयों से बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राहत से भी किसानों को राहत नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का यह फैसला शादी के फैसले की तरह सभी बीज बिक्री केंद्रों पर नहीं पहुंचा है लिखित रूप में। खाद के बारे में भी छूट का इंतजार हो रहा है। हमारे सहयोगी धनंजय ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट तहसील से एक खरीद बिक्री केंद्र का हाल पता किया। शालिग्राम काले साहब जिनका ये सेंटर है, उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले की सूचना लिखित रूप में नहीं पहुंची है, इसलिए वे पुराने नोटों के बदले बीज नहीं दे रहे हैं। शालिग्राम जी अक्टूबर महीने में ही गेहूं के 60 क्विंटल बीज लेकर आए थे, लेकिन 22 नवंबर तक सिर्फ 10 क्विंटल बीज ही बेच पाए हैं। तो अंदाजा कीजिए कि कितना बीज इनके पास पड़ा हुआ है। इनके दुकान में 8 नवंबर के बाद से 10,000 रुपए का ही बिजनेस हुआ, जबकि अब तक वो पिछले साल 50 से 60,000 का बिजनेस कर लेते थे। एक बोरी में 40 किलो गेहूं के बीज होते हैं, कीमत होती है 1400 रुपए। बीज के साथ 50 किलो DAP खाद भी है, जिसकी कीमत होती है 1160 रुपए। महाराष्ट्र बीज निगम ने तो अक्टूबर में ही अपने डीलरों को बीज की सप्लाई कर दी थी, लेकिन डीलर 8 नवंबर के बाद नहीं बेच पा रहे हैं। महाराष्ट्र में 4,500 से 5,000 के बीच अधिकृत डीलर हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां, बीज कंपनियां हैं, उनके डीलर हैं। तो 22 नवंबर को ये तस्वीर में नोट गिन रहे हैं, ये 22 नवंबर का ही है जिसमें कुछ बिजनेस उन्होंने किया।
हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहार के पूर्णिया और फारबिसगंज में खाद की दुकानों पर गए वो, और प्राइवेट दुकानदार पुराने नोटों के बदले खाद नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि बेच नहीं सकते, सिर्फ सरकारी दुकान ही ले सकते हैं। मनीष की ये रिपोर्ट देखते हैं। सर, आप लोगों को जो ऑर्डर आया है कि किसानों का कहना है कि केवल गवर्नमेंट आउटलेट से ही उनको 500 रुपए का नोट लिया जाएगा, तो आप जो बीज बेचते होंगे यहाँ पे कितने गवर्नमेंट आउटलेट्स हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का केवल एक ही आउटलेट है जो पूर्णिया में अवस्थित है। यहाँ से 9 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग कवर करते हैं, जहाँ हमारे डीलर्स हैं जिनके थ्रू किसानों को बीज मिलता है। यहाँ पर जो हमारा पूर्णिया का है, पूर्णिया में जो किसान हमारे पास आते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट किसान को देते हैं। तो डीलर आउटलेट 500 का नोट ले सकता है या नहीं, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से केवल गवर्नमेंट का जो आउटलेट है वहीं से मिल सकता है। नहीं, लेकिन आप बताइए कि किसानों के कन्वीनियंस के लिए क्या होना चाहिए था? नहीं, किसानों को कन्वीनियंस के लिए जैसे कि ये भारत सरकार, वैसे बिहार सरकार का भी कार्यालय है, बिहार सरकार का बीज निगम है, वहां से भी इस चीज को अलाउ किया गया है, तो वो लोग भी डील करते होंगे, उनका भी काम है। लेकिन चूंकि ये भारत सरकार का, तो भारत सरकार लिमिटेड ऑफिस है। आप जैसे कि पूरे बिहार में केवल 9 इसका मतलब ये है। नहीं, लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि जो आप जिनको देते हैं बीज उनको भी ऑथराइज करना था? हाँ, उनको करना चाहिए था, उससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती, उससे थोड़ा सा। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क। हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें फिलहाल पूर्णिया के गोयल मार्केट में है। यहाँ पर कई सारे जो हैं खाद और बीज के दुकान हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं वो निजी हैं या प्राइवेट हैं। ये बताइए कि कल सरकार ने कहा है कि 500 1000 का नोट खाद और बीज की खरीद में यूज हो सकता है, तो आप लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सरकारी खाद बीज की दुकान में 500 और 1000 की चलेगी। मेरा तो सरकारी है नहीं, लाइसेंसधारी है, इसलिए हम लोग ले नहीं सके। आप लोग को क्या मतलब खाद और बीज लेने के लिए आए थे? जी, खाद बीज लेने के लिए आए हैं। क्या दिक्कत? तो हम लोग तो आए हैं लाइसेंसधारी के यहाँ खाद बीज लेने के लिए, तो ये लोग तो 500 रुपये लेंगे नहीं, 1000 रुपये का नोट लेंगे नहीं। अब जो NSC वाले सबका दुकान है, उसके पास ना खाद है ना बीज, कोई भी सरकारी काउंटर पे खाद बीज नहीं बेचता है। वो लोग सब प्राइवेट लोग ही लेते हैं, लोगों को प्राइवेट पे ही विश्वास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को जो अभी हो रहा है, यही देखिए, ये हम लोग नहीं लेने के कारण बिक्री हम लोगों का चालाना हो गया। 500 रुपये का नोट लेवे नहीं करता है कोई, जहाँ जाता है खाद वाला में बीज वाला लेता है। मजबूर परेशानी ज्यादा हो गया किसान को, सबको ज्यादा परेशानी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी के कारण लोग खुश हैं। कहाँ खुश है? कोई खुश नहीं है, उससे सब नाराज है। खुश कहाँ है? आदमी लेन में लगा मर गया आदमी। अभी गए बैंक में पैसा लेने, पैसा बोलता है अपना पैसा नहीं आएगा केस, उसके बाद मिलेगा। बताइए, अपना पैसा रहते हुए लोग परेशान है। 500 का नोट किसी को देते हैं तो कोई लेता नहीं है, बोलता है कि हम लोग नहीं लेंगे। अब नया पैसा हम लोग को देता नहीं है, और देवो करता है तो वो 2000 रुपया, 2000 या 3000 रुपया देता है, काम नहीं कुछ होता है।